हेलो गाइस, व्हाट्स अप। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल YT ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं बेसिक टैग्स ऑफ HTML विच आर यूज्ड टू मेक अ वेबसाइट। एंड गाइस, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड। नाउ लेट्स मूव टू द टेक्स्ट एडिटर। हियर आई एम यूजिंग Sublime टेक्स्ट एडिटर। अब कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस। मैं आपको Sublime सजेस्ट करूंगा क्योंकि उसका यूजर इंटरफेस एकदम सिंपल एंड इजी है। अगर आपको Sublime डाउनलोड करना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे मैंने Sublime ओपन ही रखा है। तो सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करके उसको सेव कर लेते हैं। उसका नाम मैं दे देता हूँ basictag.html। आप यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हो, लेकिन उसका एक्सटेंशन .html से होना चाहिए। तो सबसे पहले हम हमारी फाइल को ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा basictag.html ब्राउज़र में आ गया है। तो अभी हम लोग सिंपल देखते हैं कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो उसके लिए HTML क्लोज, HTML टैग के अंदर हेड टैग एंड बॉडी टैग। सो यहाँ पे आ जाएगा बॉडी टैग। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया HTML का। अभी आप ब्राउज़र में देख सकते हो हमारे पेज में पेज का नाम जो भी हमने सेव किया था तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। अभी उसको हमको चेंज करना होगा तो हम लोग टाइटल टैग का यूज़ करेंगे। तो टाइटल टैग में हमको जो भी नेम देना है तो वो हम लोग दे देंगे। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ YT ट्यूटोरियल्स। आप कोई भी नेम दे सकते हो। यहाँ पे हमने सेव किया एंड ब्राउज़र पे रिफ्रेश करते हैं तो उसका नेम आ गया। वैसे ही अगर हमको यहाँ पे आइकन चेंज करना होगा तो उसके लिए हम लोग लिंक टैग का यूज़ करेंगे। तो लिंक टैग में यहाँ पे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आ गए। उसमें रिलेशन में हम लोग दे देंगे आइकन। टाइप का हमको कोई भी काम नहीं है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे उसको रिमूव कर देंगे। href में हमको आइकन का पाथ डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे फोल्डर में मैंने yt.png एक आइकन बना के रखा है, तो वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ yt.png। तो यहाँ पे हमने सेव किया एंड ब्राउज़र में रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारा आइकन आ गया। वैसे ही अगर अनदर फोल्डर में से हमको कोई भी इमेज लेना हो आइकन के लिए तो वो कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज नाम का फोल्डर ले लिया है एंड उसके अंदर y.jpg नाम का फोटो है। तो वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले फोल्डर का नेम यानी इमेज स्लैश फोटो का नेम यानी y.jpg। तो यहाँ पे हमने सेव कर लिया एंड ब्राउज़र पे हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे अनदर फोल्डर का जो भी आइकन था तो वो यहाँ पे हमारा आइकन बन गया। अभी हम लोग देखते हैं कि बॉडी टैग में कौन कौन से बेसिक टैग यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं H1 टैग टू H6 टैग, जो बेसिकली पेज में हेडिंग देने के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले H1 टैग का यूज करेंगे। H1 टैग में मैं YT ट्यूटोरियल्स हेडिंग दूंगा तो वो सबसे लार्जेस्ट फॉन्ट साइज में डिस्प्ले होगा। तो उसको सेव करके मैं रन करता हूँ तो वो सबसे लार्जेस्ट फॉन्ट में आएगा। अगर उससे छोटा चाहिए तो मैं H2 टैग में यूज़ करूँगा। उसको रिफ्रेश करते हैं। अगर उससे छोटा चाहिए तो मैं उसको H3 टैग में ले लूँगा। सेव करके रिफ्रेश करते हैं। अगर H3 से छोटा चाहिए तो हम लोग H4 टैग का यूज़ करेंगे। सेम अगर H4 टैग से छोटा चाहिए तो हम लोग H5 टैग का यूज़ करेंगे। एंड सबसे छोटा H6 टैग, सबसे छोटी साइज में हमको हेडिंग को डिस्प्ले करना होगा तो उसके लिए हम लोग H6 टैग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है। सेव करके उसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये बेसिकली हेडिंग की रेंज हो गई H1 टू H6। अभी मुझे कोई भी हेडिंग को पेज के सेंटर में लेना होगा तो हम लोग सेंटर टैग का यूज़ करेंगे। सो मैं एकदम अप साइड पे सेंटर टैग एंड सेंटर टैग में मैं H1 में मैं लिख देता हूँ H1 टू H6 टैग, H1 टू
H6 टैग। मैं इसको सेव करके यहाँ पे रन करता हूँ तो पेज के एकदम सेंटर में हमारा टैग आ गया। वैसे ही अगर हमको सेक्शन एंड करने के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे HR टैग। सो यहाँ पे मैंने HR टैग सेक्शन के बाद ले लिया है एंड सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो आ जाएगा HR टैग। नेक्स्ट टैग है P टैग एंड PRE टैग। दोनों टैग बेसिकली पेज में पैराग्राफ डिफाइन करने के लिए यूज होता है, बट द ओनली डिफरेंस इज P टैग में हम लोग जो भी लिखेंगे तो वो पेज में एज अ पैराग्राफ शो होगा एंड PRE टैग में हम लोग एडिटर में जैसा भी लिखेंगे तो वैसा ही सेम आउटपुट हमको ब्राउजर में भी मिलेगा। तो वो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एडिटर में सबसे पहले P टैग यूज करूंगा एंड इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। इसको सेव करते हैं एंड ब्राउजर पे रन करते हैं तो यहाँ पे ये वो एज अ पैराग्राफ शो हुआ। यहाँ पे मैंने अलग अलग लाइन में लिखा है तो भी यहाँ पे वो एज अ पैराग्राफ शो हुआ। लेकिन PRE टैग में वैसा नहीं होगा। PRE टैग में यहाँ पे यूज करता हूँ एंड इसमें भी मैं सेम लिखता हूँ तो वो जैसा ही मैंने एडिटर पे लिखा है तो वैसा ही सेम आउटपुट हमको ब्राउजर में भी मिलेगा। तो ये डिफरेंस है P टैग एंड PRE टैग में। अभी बात करते हैं किसी भी टेक्स्ट को हम लोगों को बोल्ड करना होगा तो उसके लिए क्या यूज होता है। तो बोल्ड करने के लिए यूज होता है B टैग। तो B टैग में मैं लिख लेता हूं बोल्ड, यानी कि यहाँ पे जो बोल्ड टेक्स्ट हमने लिया है तो वो ब्राउजर में हमको बोल्ड होके मिलेगा। तो यहाँ पे बोल्ड जो भी है वो यहाँ पे बोल्ड होके मिला। वैसा ही अगर हमको इटालिक चाहिए होगा, किसी भी टेक्स्ट को इटालिक में लेना होगा तो यहाँ पे हम लोग I टैग का यूज करेंगे। तो I टैग में मैं लिख लेता हूं इटालिक। तो इटालिक यहाँ पे हमको सेव करते हैं एंड ब्राउजर में उसको रन करते हैं तो जो भी हमने इटालिक लिखा है तो वो हमको यहाँ पे इटालिक में मिला। वैसे ही अगर हमको अंडरलाइन में चाहिए तो अंडरलाइन के लिए U टैग यूज होता है। तो U में मैं लिख लेता हूं अंडरलाइन। तो यहाँ पे अंडरलाइन लिख के सेव करके उसको ब्राउजर में रन करते हैं तो यहाँ पे जो भी अंडरलाइन मैंने लिखा रहा, जो भी टेक्स्ट होगा वो अंडरलाइन होके आएगा। तो इसको अभी हम लोग यूज करते हैं BR टैग। BR टैग ये बेसिकली लाइन ब्रेक करने के लिए यूज होता है। तो अभी मुझे बोल्ड के बाद लाइन को ब्रेक करना है तो मैं बोल्ड टैग के बाद लिख लूंगा BR टैग। तो यहाँ पे हम लोग सेव करके रन करते हैं तो बोल्ड के बाद जितने भी टैग होंगे तो वो नेक्स्ट लाइन में शो हो जाएंगे। वैसा ही इटालिक के बाद मुझे BR टैग यूज करना है तो मैं BR टैग लिखूंगा एंड BR के बाद अंडरलाइन है तो वो नीचे नेक्स्ट लाइन में शो होगा। तो यहाँ पे सेव करके उसको रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को तो अंडरलाइन है वो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आ गया। वैसा ही दूसरा एक टैग है $NBSP कॉलन। वो बेसिकली पेज में स्पेस देने के लिए यूज होता है। अभी यहाँ पे अंडरलाइन में हमारा सिर्फ एक ही स्पेस है, मुझे यहाँ पे बहुत सारी स्पेस चाहिए। इसको मैं सेव करता हूँ एंड ब्राउजर पे रन करता हूँ तो वो यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं करेगा, वो सिंपल वन स्पेस ही कंसीडर करेगा। लेकिन मुझे मल्टीपल स्पेसिस चाहिए तो मैं लिख दूंगा $NBSP कॉलन। अभी इसको सेव करते हैं एंड यहाँ पे इसको रन करते हैं तो वहां पे एक स्पेस आ गई है, थोड़ी ज्यादा दिखे तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट 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 मल्टीपल टाइम कर दूंगा एंड यहाँ पे इसको सेव करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी स्पेस आ गई। तो ये है $NBSP। नाउ लेट्स सी एंकर टैग। एंकर टैग बेसिकली पेज को रीडायरेक्ट करने के लिए यूज होता है। लेट्स सी एग्जांपल। सो एंकर टैग में मुझे किसको रीडायरेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे YT ट्यूटोरियल्स ले लेता हूँ। इसको हम सेव करते हैं एंड पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। सो यहाँ पे YT ट्यूटोरियल्स की लिंक क्रिएट हो गई है, लेकिन ये अभी रीडायरेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने कौन से पेज पे रीडायरेक्ट करना है उसका पाथ डिफाइन नहीं किया है। तो वो पाथ हम लोग HREF में यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए मेरी चैनल की लिंक कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे HREF में पेस्ट कर देता हूँ। तो ये इसको हम सेव करते हैं एंड रन करते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं क्लिक करूँगा तो पेज डायरेक्ट मेरे YouTube चैनल पे रीडायरेक्ट हो जाएगा।
सो ये रहा रीडायरेक्ट हो गया एंड ये है एंकर टैग। सो अभी बात करते हैं मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग बेसिकली पर्टिकुलर टेक्स्ट को कंटिन्यूअस स्क्रॉल करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल न्यूज़ चैनल में न्यूज़ आती है, वो कंटिन्यूअस स्क्रॉल होती रहती है, तो उसके लिए मार्क्यू टैग यूज होता है। तो यहाँ पे हम वाईटी ट्यूटोरियल्स को ही कंटिन्यूस मार्क्यू करेंगे। सो उसके लिए यूज होता है मार्क्यू। सो मार्क्यू ओपन एंड लास्ट में मार्क्यू क्लोज। सो ये हमारा हो गया मार्क्यू टैग। इसको हम सेव करते हैं एंड ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं तो ये रहा। यहाँ पे हमारा जो भी लिंक था तो वो यहाँ पे कंटिन्यूस स्क्रॉल हो रहा है। अभी हमको पर्टिकुलर एरिया में करना है तो उसके लिए हम लोग मार्क्यू की विड्थ दे देते हैं। सो विड्थ मैं दे देता हूँ 50%। इसका मतलब क्या होगा कि पेज के 50% पार्ट में ये मार्क्यू रन होगा। तो इसको सेव करते हैं एंड ब्राउज़र में उसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये ओनली पेज के 50% पार्ट में ही रन होगा। दूसरी एक प्रॉपर्टी है स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट एंकर टैग मार्क्यू टैग की स्पीड को डिफाइन करता है। सो यहाँ पे मैं 50 दे देता हूँ एंड सेव करता हूँ तो हमारी मार्क्यू टैग की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। सो वो स्क्रॉल अमाउंट स्पीड के लिए यूज़ होता है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ बेसिक टैग ऑफ HTML। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।